ऑल राइट जी। तो अगर आपने ये वीडियो खोला है, इसका मतलब आपका आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 है वो क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए आप इस वीडियो में आए भी हैं। तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी जब हम लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे इस बारे में कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, मैंने नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका बताया था, उस पे जो है आपने कहा कि ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, व्हाटएवर। उस वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, और कट ऑफ तो मैंने कभी आपको बताई ही नहीं आरआरबी के लेकर के। बट एनीवेज, जो भी इस तरह के वीडियोस पहले हुए हैं उन सब में मैंने एक ही चीज बोली है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं इसी वीडियो में, सुन लो ध्यान से। मैंने उस टाइम आपको ये बोला था कि अगर आरआरबी जेई में अब जब तक रिजल्ट नहीं आया है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्लियर करोगे या क्लियर नहीं करोगे। क्लियर कर लेते हो तो टेक्निकल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगला राउंड टेक्निकल होने वाला है, मेजोरिटी क्वेश्चन वहां पे टेक्निकल होंगे। और अगर नहीं होता है दूसरी कंडीशन, तो भी तुम टेक्निकल की तैयारी ही करोगे, क्योंकि अब जो आगे एग्जाम्स आ रहे हैं वो सारे टेक्निकल आने वाले हैं। अनटिल अनलेस तुमने सोचा हो कि भाई मैं तो नॉन टेक्निकल एग्जाम लिखूंगा जिसमें टेक्निकल की नॉलेज ना पूछी जाए। अगर ऐसा था तो तुमने आरआरबी जेई क्यों लिखा? क्योंकि आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में तो टेक्निकल नॉलेज पूछी जाती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि तुम्हें जाना टेक्निकल नॉलेज वाले एक ऐसी नौकरी में ही है जिसके एग्जाम में आपसे आपकी ब्रांच की जानकारी पूछी जाए। तो अब हम वहीं पे घूम के आ गए हैं। जिसने जिसने मेरी वो बात मानी थी वो आज बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कम से कम नहीं तो 3 से 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं टेक्निकल के, बाकी भी खत्म कर ही लेगा जिस भी ब्रांच का हो बच्चा। लेकिन आज अगर तुम मेरी वीडियो अब देख रहे हो तो मैं अब तुम्हें समझा देता हूं बच्चों कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो अब आपने ध्यान रखनी है। ध्यान तो कुछ नहीं रखना है, सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि तुम अपना 1 घंटा बैठ करके ये चेक करो कि तुमने गलतियां करी तो करी क्या है। क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था? क्या तुमने सिली मिस्टेक करे? क्या तुमने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए? या तुम्हारी कैलकुलेशन गड़बड़ है, तुम स्लो हो? ये सारी चीजों को ध्यान में रखो। लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारे पास क्या क्या विकल्प बचते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसा कि तुम लोग जानते हो, लकी हो, इस चीज को अच्छी तरह देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि अभी तक एसएससी जेई का फॉर्म जो है वो आउट नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आना है ये भी पता है। तो तुम्हारे पास अब जो विकल्प बचता है वो है एक तो कि तुम एसएससी जेई की तैयारी करना स्टार्ट कर दो फटाफट से, फुल पावर से, जैसे करनी है, जहां से करनी है वहां से कर लो। ठीक है, मैं तो कह ही नहीं रहा कि तुम ये मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, जहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो। इसके बाद आरएसएसबी जेई का फॉर्म आना बाकी है, ये आएगा ही आएगा, इसके बारे में नोटिफिकेशन आ चुका था, ये फॉर्म भी तुम भर देना। आरआरबी एएलपी का फॉर्म आ चुका है। अगर तुम बिल्कुल प्योरली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी भरपूर है नॉन टेक की, बस उस दिन खराब था, मैं दोबारा से एक बार एग्जाम देना चाहता हूं जिसमें टेक्निकल नॉलेज ना पूछी जाए, ये वाला एग्जाम तुम्हारे लिए है, इसमें जा सकते हो। एपीएससी जेई का भी पोजीशन खुला है, ज्यादा सीटें है नहीं, सारी ब्रांचेस के लिए है नहीं है, तो लास्ट प्रायोरिटी रखना। बाकी पीएसपीसीएल जो है ये भी एक पोजीशन तुम्हारे लिए बची है, सैलरी बहुत कम है इसमें, बट स्टिल अगर तुमको ऑप्शन रखना है तो उसको रख सकते हो। बाकी और भी हैं जो अभी आते रहेंगे। मुद्दा क्या है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, बाकी तुम्हारा आरआरबी जेई जिसने दिल तोड़ा है उसको तो कभी नहीं हमने छोड़ना है। ठीक है, जो दिल तोड़ेगा उसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो ये जब आएगा तब देखेंगे, अभी इसके बारे में मैं चर्चा कर ही नहीं रहा। तुमको क्या करना है वो सुन लो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने टेक्निकल नॉलेज पर, सब्जेक्ट तैयार करो अगर अभी तक तुमने नहीं करे थे तो, क्योंकि आने वाले हर वो एग्जाम जो इस साल आने वाला है उसमें तुमसे ज्यादा टेक्निकल ही पूछेगा, अनटिल अनलेस तुमने सोचा हो कि अब मैं वेट करूंगा जब तक मेरे को आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन नहीं आता। तब तक अगर आप वेट नहीं करना चाहते हो और जो भी एग्जाम आता है उसमें आप अपना रिजल्ट लाना चाहते हो तो टेक्निकल पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अब जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं, मेरे से पर्सनली सिर्फ और सिर्फ मुझसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे कर सकते हैं तैयारी, स्टेप बाय स्टेप मेरे को गाइड कर दो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक हार्ट साइन बना के छोड़ सकते हो, या फिर हार्ट साइन ही बना के छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा। इफ आई सी बहुत सारे हार्ट साइन वहां पर हैं, मैं एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे फालतू में ज्ञान देने की बिल्कुल भी कोई आदत है नहीं। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली तुमको चाहिए तो मैं वीडियो बना सकता हूं। नंबर 1 इस चीज को समझ लो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मेरे को आपकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती, मेरे को आपका कोई भी ऐसा मतलब अपना वाइब मैच नहीं करता, तो तुम्हारा वाइब जिससे भी मैच करता हो, वाइफ नहीं बोल रहा हूं, वाइब बोल रहा हूं, वो तुम्हारा जिससे मैच होता हो, जिस पर्टिकुलर बंदे से मैच होता हो उसके पास जाओ, उससे गाइडेंस लो और अपनी तैयारी को फुल पावर के साथ स्टार्ट कर दो। जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है उसको कंटिन्यू करो, उसी को कैपिटलाइज करो। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो थी उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम नहीं निकला है स्पेसिफिकली। अगर तुमने ये वीडियो तब भी देखी जब तुम्हारा एग्जाम निकल गया है तो तुम भी हार्ट साइन बना के भेज सकते हो। अगर तुम भी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हो, अपने लिए एक स्ट्रैटेजी चाहते हो कि अब आगे क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड। ऑल राइट सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वही अपने 2 काम कर देना, पहला ध्यान रखिएगा अपना और दूसरा ध्यान रखिएगा अपने परिवार का। थैंक यू सो मच।